प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उसने ऐसे ही वो ज्ञानी आत्मा उद्धार थे। हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग किया। लोक वेद हठ योग गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 में जिसको रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं वो राक्षस सब अन्य प्राणियों को भी दुखी देते हैं। इस शरीर के अंदर मुझ ब्रह्म को भी क्रस करने वाले दुखी करने वाले असुर स्वभाव के जान। अब देखिए भी बुरे बताए ज्ञानी आत्मा क्यों। उस चुनक ऋषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियाँ एटम बम बन गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने किसी ने मेरी प्रभुता मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। इसलिए एक अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं। लगा दिया कि राजा मानदाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को इस मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ लो, अपने पास बांध लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर वो घोड़ा घूम आया, सब ने पढ़ लिया पंपलेट कि 72 करोड़ सेना, सब चुप हो गए। किसी ने हिम्मत नहीं की घोड़े को पकड़ देने की, अर्थात युद्ध करने की। तो पूरी पृथ्वी पर विजयी साबित हो गया। वो वापस आ रहे थे, चुनक ऋषि वहाँ तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं, बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहाँ थे? ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो ऋषि ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया, इतना प्रबल है ये। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी, और है किसी की हिम्मत उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, देखो बदकाल के हाथ में, पहले तो इनको एटम बम बनाता सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था, उसने ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें तो अभिमान हो गया राजा में, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ देता हूँ और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूँ। सैनिक कहने लगे, रे कंगले कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोल वाला बैठ के, मत पंगे मपा दे, जप ले अपनी भक्ति कर, जो सा काम कराया करे ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला, भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा, और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने। वह तो त्यार थोड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी जिस वृक्ष पर डल रही थी। राजा को आके सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है, कल दूसरा करेगा, ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया, इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला, जाओ 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी तो उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि और भी डर जाएं, भयभीत हो जाएं कि इतनी सेना आ गई हो, तेरे की तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डले डोए थे उसकी 4 एटम बम बना दिए वचन से, सिद्धि का बहुत बड़ा एटम बम। ये साइंस वाले तो फेल है उनके आगे, अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारे फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं।
अब ऋषि ने अपनी 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए। अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारा दिन सारे जीवन में डरे डोए थे, एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षौणी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। हे भगवान, कबीर साहेब दी छोड़। परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया कौन? वो ऋषिवर, ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता, ऋषि का के मतलब पंगा लेने का? वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, जाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में, इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि 72 अक्षौणी खा गया, कत्लेआम कर दिया, इससे न खा ली वो। और चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत। तुम न ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद हैं, जल्लाद। थोड़ा सा ही न छेड़ दे जब तेरा जो नाश होगा। पहले संतों के ये काम होया करें। कबीर परमात्मा आए थे भगवान, पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा। सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा। वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे है। ये जोरा, जोरा माने मौत है। ये ऋषि दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की। इसे भेख माने टोल के टोल, झुंड के झुंड, ऐसे ऐसे। तो ये और फिर क्या होगा इसके साथ? ये ऋषि इसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया। अब हठ योग से तप, सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति। ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहाँ देवता बन जाएगा। उसके बाद फिर ये पुनक्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा। राजा बनकर के तो शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीव हिंसा करेगा, राजा एक दूसरे के साथ लड़के करेगा, यानी फिर कर्म फोड़ेगा। फिर इसको कहाँ भेजेंगे? नरक में ठोकेंगे। नरक भोग कर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि। और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म। और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से, मेरी क्रियाओं से, ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी। और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए, और फिर एटम बम बन गया बबूल का पेड़। आम के स्थान पर संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मारो उसको भी फल दे। और ये बबूल मड़ा हाथ ला दे तो गट जाए उस बेडिकते तो ये की तरह। इनको ऋषि कहा करते थे हम, परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल सत्य ज्ञान सागर।